हमारी वायुसेना तैयार है। और जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त कहां पर हैं। हम इस वक्त भारत और चीन बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये बुमला सेक्टर है और यहां पर आप मौसम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल टेरेन है, कितना टफ ये इलाका है। यहां पर इस वक्त दिन के इस वक्त आप देखिए कि -3 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है और आप बादल को देखिए और ऊपरी पहाड़ियों पर अब बर्फ दिखाई दे रही है। और इस कंडीशन में, इस वेदर कंडीशन में हमारे जो सैनिक हैं वो डटे हुए हैं ऊपरी पोस्ट पर, चीन बॉर्डर पर, एलएसी के आसपास जहां पर उनकी तैनाती है। और सिर्फ डटे नहीं हुए हैं, मजबूती से फौलादी इरादों के साथ वो डटे हुए हैं और यहां पर अभ्यास भी कर रहे हैं। वो जब भारतीय वायुसेना यहां अभ्यास कर रही है अनुराग, तो यहां पर जो हमारी थल सेना है, खासतौर पर हमारी जो इन्फेंट्री है, वो आर पार की लड़ाई का अभ्यास कर रही है। और यह अभ्यास हर दिन होता है, बेनागा होता है, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है इस टेरेन में अपने आप को एंड्योरेंस के साथ मजबूत बनाए रखना। क्योंकि जब चीनी सैनिक आते हैं तो कैसे उनको घातक हमले के साथ उन पर पलटवार किया जाए, कैसे उनको खदेड़ा जाए, इस सब की ट्रेनिंग यहाँ पर इस टफ वेदर कंडीशन में की जा रही है। यहाँ पर जिस वक्त मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ की जो ऑल्टीट्यूड है लगभग 13 से 14 हजार फीट का ऑल्टीट्यूड है ये। और यहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत देर तक सांस लेने में दिक्कत हो और बातचीत करने में दिक्कत होती है। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे सैनिक हैं वो लगातार मजबूती से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके लिए खास ट्रेनिंग शेड्यूल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अनआर्म्ड कॉम्बैट के जरिए चीनी सैनिकों को खदेड़े। क्योंकि प्रोटोकॉल्स के लिहाज से जो वेपन्स हैं, जो राइफल्स हैं, वो वहां कैरी नहीं की जाती हैं पेट्रोलिंग के दौरान। तो ऐसे में कैसे चीन की सेना को रोकेगी भारतीय सेना? उसके लिए इस टफ वेदर कंडीशन में भी इस वक्त भी ट्रेनिंग चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग भी चल रही है, एक्सरसाइज। और शिवानी, टाइम्स नाउ नवभारत इस टफ वेदर कंडीशन में वहां के हालातों को अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हम आपको भी सलाम करते हैं कि आप इस टफ वेदर कंडीशन में लगातार हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रही है। बने रहिए हमारे साथ के सिन्हा सर। लेकिन एक तकनीकी बिंदुओं के साथ साथ उस एक बात का जिक्र मैं जरूर करूंगा जिस बात का जिक्र शिवानी भी कर रही थी कि हमारे जवानों का हौसला कितना हाई होगा। क्योंकि बतौर एक हिंदुस्तानी आज वो तस्वीर देखने के लिए मैं बहुत आशान्वित हूं। मेरे ख्याल से आप भी होंगे, टिक्कू सर भी होंगे। लेकिन वहां पर जो सेना के जवान डटे हुए हैं, इस मुश्किल हालात में भारत के लिए सर्व कर रहे हैं, उनका जोश कितना हाई होता है? जो आप कह रही हैं, शिवानी कह रही हैं, शिवानी उसको फील कर रही हैं, बुमला में खड़ी हैं। देखिए, जो हमारे जवानों का मनोबल है, जो हमारा मनोबल होता है, वो हमारी हिमालय से भी ऊंचा और समुद्र की गहराइयों से भी बहुत गहरा होता है। तो उसकी कोई आकलन नहीं है। वो तो हर समय एक जिंदा दिल चलता फिरता और अपने को सब चीज कर जाने को। और वो ऐसा नहीं कि वो एक दिन में आता है, वो आपके अंदर में धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी सीमाओं को कोई आकलन आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं इसलिए कहता हूं कि हम लोगों ने 30-40 साल ये देखा है, 40 साल इन जगहों पे हम गए हैं और हम कहीं, हमारा कोई मोटिवेशन फैक्टर नहीं चाहिए। एक सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर खुद होता है और ये नीचे से चलता है ऊपर की तरफ, ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। हर एक दूसरे के देख करके ये एक, आप इसको बीमारी कह लीजिए, एक इसको कहिए, ये एक ऐसी चीज है कि एक से एक आगे बढ़ करके उसको करना चाहता है। और इसकी जो जज्बा है, जो इसका एक जोश और खरोश है, और उसके ऊपर में संतुलन बनाए रखना। ये कहना कि केवल हम जोश के साथ ही ऐसा कर पाते हैं, संतुलन, पूरा संतुलन। देखिए, एक छोटा जो सबसे कम ओहदेदार वाला आदमी है और जो एक जवान है, उसको पता है कि हमने अपने जोश और खरोश के साथ, अपने मनोबल के साथ किस तरह से, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंज, ऐसा नहीं है कि केवल आप शौर्य और फिजिकल एबिलिटी के कारण करते हैं। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी मनोबल और अपने को जमीन के ऊपर में आदेश मानने की एक प्रक्रिया। यदि आप देखेंगे एक वीडियो जो वायरल हो रहा, आप भी दिखाए हैं, उसमें एक जो लीडर है वो जोश भरता नहीं, वो कहता है और सब उसको बिना किसी चीज को मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर।